हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी 8वीं कहानी। मेरी किताब सूरज की सर्दी से। कहानी का नाम है हंसती गुड़िया। और बच्चों, ये कहानी आपकी मनपसंद पत्रिका बाल भास्कर में छप चुकी है। आप में से कई बच्चों ने इसको पढ़ा भी होगा। और अब मैं आपको सुना रही हूँ हंसती गुड़िया। शोकेस पर सजी हुई रंग बिरंगी गुड़िया बहुत देर से सड़क की ओर देख रही थी। कितने दिन हो गए थे उसे फैक्ट्री से बनकर आए हुए, पर अभी तक उसे कोई भी खरीदने नहीं आया था। कांच की दीवार में रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे कांच की दीवार के अंदर यानी शोकेस में बैठे बैठे बहुत सारे दिन हो गए थे। उसने साथ खड़े झबरीले पूंछ वाले मोती से पूछा, दुकान के सभी खिलौने बिक जाते हैं, पर मुझे कोई खरीदने क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो और इसीलिए दुकानदार ने तुम्हारी कीमत पूरे 500 रुपए रखी है। तुम्हें खरीदने तो बहुत सारे बच्चे आए थे, पर इतने सारे पैसे सुनकर सब वापस चले गए। गुड़िया दुखी होते हुए बोली, तो क्या मैं हमेशा इसी तरह शोकेस में खड़ी रहूंगी? तभी कांच का दरवाजा खोलते हुए 2 छोटे बच्चे दुकान के अंदर आए। दोनों की उम्र करीब 8 या 10 साल थी। दोनों दुकान के चारों ओर घूम घूम कर देखने लगे। कभी वो कुत्ता देखते तो कभी भालू, कभी हाथी देखते तो कभी जिराफ। और इसी तरह उन्होंने पूरी दुकान देखने के बाद उस गुड़िया को देखा। और गुड़िया को देखते ही वो दोनों उसके पास आकर खड़े हो गए। बच्चा बोला, मैं तेरे जन्मदिन पर ये गुड़िया ले दूं? तो उसकी बहन ने गुड़िया को देखा ऐसे करके और चुप हो गई। लग तो बहुत महंगी रही है, उस बच्ची ने गुड़िया को एकटक देखते हुए कहा। पर कितनी सुंदर है, सुनहरे बाल, नीली आंखें, और देखो मुस्कुरा भी रही है। बच्चा गुड़िया की तरफ देखकर हंसते हुए बोला। तभी बच्ची बोली, भैया तुम्हारी मुट्ठी में कितने पैसे हैं? बच्चे ने सकुचाते हुए अपनी मुट्ठी खोली और पैसे गिनते हुए बोला, सिर्फ 50 रुपए। 50 रुपए सुनकर बच्ची बहुत दुखी हो गई, क्योंकि वे दोनों बच्चे ये बात जानते थे कि गुड़िया तो बहुत महंगी है। तभी उसने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और वो बोली, अगर मैं ये गुड़िया ले पाती तो इसे खूब अच्छे से रखती, इसे अपने सारे दोस्तों को दिखाती। देखो तो जरा, इसकी पोशाक भी कितनी महंगी लग रही है, पर कितनी गंदी हो गई है। लगता है जब से इस गुड़िया को यहाँ पे रखा है तब से इसको कोई दूसरे कपड़े ही नहीं पहनाए। गुड़िया ने पहली बार इस बात पर ध्यान दिया और अपनी सुनहरी नीली पोशाक को देखा। कांच से छन कर आती सूरज की किरणों के कारण कई जगह से महंगे सिल्क के गाउन का रंग भी उड़ गया था। जो नीला नीला सा रंग था वो हल्का हल्का नीला हो चुका था। चलो चलो चलते हैं, बच्चा अपनी बहन का हाथ पकड़ते हुए बोला। पर भैया मुझे तो अपने जन्मदिन पर अब यही गुड़िया चाहिए, बच्ची अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। बच्चे का चेहरा उतर गया। वह कुछ बोलता इससे पहले ही बच्ची बोली, इस गुड़िया के तो दिन रात खड़े खड़े पैर भी दुखने लगे होंगे। मैं होती तो इस गुड़िया के रात में खूब पैर दबाती, ताकि इस गुड़िया को बिल्कुल दर्द नहीं होता। अपने लिए इतना प्यार देखकर गुड़िया की आंखें भर आईं। वह मोती से बोली, तुम जल्दी से मुझे धक्का दे के गिरा दो। मोती गुड़िया की बात समझ गया और उसने धीरे से गुड़िया को धक्का दे दिया। गुड़िया धड़ाम से जाकर फर्श पे गिर गई। दुकानदार दौड़ा दौड़ा आया और गुड़िया को उठाते हुए बोला, ओहो, इसका तो एक हाथ टूट गया, अब इसको कौन खरीदेगा? दोनों बच्चे खड़े होकर गुड़िया को देखने लगे। बच्चा डरता हुआ धीरे से बोला, 50 अंकल 50 रुपए में दोगे क्या? दुकानदार कुछ कहता इससे पहले बच्ची ने सहमते हुए भाई का हाथ पकड़ा और दुकान के बाहर जाने लगी। दुकानदार बोला, रुको रुको, ले जाओ, 50 रुपए में ले जाओ। बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने हंसते हुए दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। दुकानदार ने गुड़िया उसके नन्हे हाथों में थमा दी। बच्ची और उसका भाई खुशी के मारे एक दूसरे के गले लग गए।
गुड़िया मुस्कुरा रही थी और साथ ही शोकेस में खड़ा हुआ गुड़िया का दोस्त मोती भी। तो बच्चों, ये थी मेरी आज की कहानी हंसती गुड़िया। ये कहानी बाल भास्कर में छप चुकी है और मेरी किताब सूरज की सर्दी में भी। बाय बाय।